आपने ये फरमाया दो वजूहात। नंबर एक, जंगलों की कटाई। जहाँ रीछ जंगलों में रहते थे तो जंगल कट रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो खुराक उनको जंगल से मिलती थी वो खुराक उनको जंगल से नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो इंसानों पे हमला कर रहे हैं। यही वजह है सर। बिल्कुल यही वजह है, उसको कहते हैं हैबिटेट लॉस। अक्सर हम पीर पंजाल में राजौरी और पुंछ दोनों जगहों पर अक्सर इस तरह की खबरें हमारे पास आती रहती हैं कि गांव देहात में फलां शख्स जिस पर रीछ ने हमला किया और वो ज़ख्मी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जम्मू रेफ़र किया गया, श्रीनगर रेफ़र किया गया, कुछ की जान बच जाती है और कई लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धोया है। कल ही का एक वाक़या है कि सावजिया में रीछ ने एक शख्स पे हमला किया, उसको ज़ख्मी किया और फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में उसको लाया गया है। इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए उस पे सोचते हैं और फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं 1-2 महीने के बाद फिर इस तरह का वाक़या हो, फिर हम उस पर बात करें। बल्कि बात तो करते ही नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल चले गए या थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि ये किस कदर ख़तरनाक है। जंगली जानवरों का इंसानों पर हमला करना। और फिर कभी-कभी हमने इस तरह के मनाज़िर भी देखे हैं कि गाँव देहात के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो उस जंगली जानवर की जान भी उसमें चली जाती है। बाद में जो भी केसेस वाइल्ड लाइफ वगैरह और फॉरेस्ट वगैरह करते हैं, वो तो करते ही रहते हैं। कल जब ये सावजिया का वाक़या हुआ तो मुझे बात करने का मौका मिला फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब से। प्रोफ़ेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए, और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जंगली जानवर जो हैं उनकी जानें तो जाती ही हैं, इंसानी जानें भी कई बार चली जाती हैं। प्रोफ़ेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब जो इस वक्त डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रोफ़ेसर हैं, वाइल्ड लाइफ पर इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। इस हवाले से मेरी मालूमात बहुत महदूद हैं। मुमकिन है इस इंटरव्यू का फ़ायदा उन लोगों तक भी पहुँचे जो गाँव देहात में हैं और जिनकी नॉलेज जो है, मालूमात जो है वो मेरी तरह ही हैं। और इसके बारे में जानने के लिए प्रोफ़ेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इस पर हम बात करेंगे आज प्रोफ़ेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर पहला सवाल ये बताइएगा, ये इस तरह की चीज़ें तो हम अक्सर देखते रहते हैं, उस पर भी आएंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे जंगलात हैं राजौरी और पुंछ पीर पंजाल, इसमें किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? अक्सर हम सुनने में आता है जी शेर ने हमला कर दिया, चीते ने हमला कर दिया, तो क्या वाकई इस तरह के जानवर हमारे इन जंगलात में मौजूद हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने वाक़ई एक ज़रूरी जो विषय है उस पे आज हम बात कर रहे हैं। मैं अभी इसी महीने में, ये जो जून और जुलाई के महीने में 3 इंसिडेंट जो हैं वो मेजर हो चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि लोरन में, सावजिया में और अपर एरियाज़ में 3 लोगों को रीछ ने बुरी तरह ज़ख्मी किया है। लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि यहाँ पे जो जानवर हैं, यहाँ पे ना टाइगर है, ना चीता है, ना शेर है। यहाँ रीछ और लेपर्ड जो बिग कैट्स हैं उसमें लेपर्ड है और बीर। और जो रीछ है वो 2 हैं, एक जिसको मैं एक्चुअली सलीस ज़बान में करूँगा ताकि हमारे लोग यहाँ सुन सके। एक ब्राउन बीर है, हिमालयन ब्राउन बीर, जो बहुत अपर रीचेस पे रहता है, जिसको डोरा रीछ कहते हैं। और दूसरा ये ब्लैक बीर है, जिसके ये 2-3 इंसिडेंट आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे लेपर्ड है। ये यहाँ टाइगर, चीता और शेर नहीं है, लेपर्ड है। लेपर्ड भी 2 तरह का है, एक स्नो लेपर्ड है और एक कॉमन लेपर्ड है जो लोअर एरियाज में रहता है, और स्नो लेपर्ड बर्फ वाले इलाकों में रहता है। इसके अलावा अगर बड़े जानवरों की यहाँ बात करें तो मारखोर का आपने नाम सुना होगा, उसका बहुत शिकार हुआ है, इनडिस्क्रिमिनेट शिकार हुआ है, बहुत कम है वो पीर पंजाल रीजन में आज भी हैं। उसके बाद यहाँ मस्क डीर है जिसको रोंसा कहते हैं, कस्तूरी जिससे निकालते हैं,
वो है। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत बर्ड्स है, जिसमें नील है, रियाड़ है, जिसको मोनल फिजेंट कहते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बर्ड था वो मोनल फिजेंट था, वो भी है इसमें। उसके बाद चीर फिजेंट है। उसके बाद ये जो आपने देखा होगा, ये जो आजकल यहाँ बनकुक्कड़ जिसको हम कहते हैं, खलीज फिजेंट, ये तो पुंछ सिटी के भी एडजॉइनिंग में है। चकोर पैट्रेज है। और एक अपर रिचेस में 3-4 किलो का बड़ा बर्ड्स होता है, उसको कहते हैं स्नो पैट्रेज, वो है। और इसके अलावा 2-3 जानवर और हैं जिनका यहाँ शिकार होता है। एक कक्कड़ जिसको कहते हैं बार्किंग डीर, वो तो ये सिटी फॉरेस्ट में भी आप देखेंगे, मैंने यहाँ से फोटोग्राफ लिए इसके। और ये पंच ककड़ियाँ नाम भी इसी बात से पड़ा था कि यहाँ के किसी महाराजा ने 12 से 5 ककड़ें लेकर तो इस जंगल में छोड़ी थी, क्योंकि वो शिकारगाह बनाई थी, वो शिकार भी करती थी, तो उसकी नस्ल आज भी चल रही है। और आपने ऊपर देखा होगा राई, एक वाइल्ड गोट है जो इस पूरे पीर पंजाल रीजन लोअर में है। तो ये जो जानवर हैं यहाँ पे हैं। अब जहाँ तक कन्फ्लिक्ट की बात है, तो कन्फ्लिक्ट वो है कि जहाँ वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन्स बीइंग्स के बीच में डायरेक्ट टकराव हो जाता है, कि जहाँ दोनों के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, या ह्यूमन्स की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है या उनकी लाइफ को नुकसान हो रहा है, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। आप जरूर अगर अपर रीचेस में जाए तो बंदर आके उनकी फसलें खाते हैं। लोग बंदरों को मारने के लिए, उसकी पहरादारी के लिए टाइम लगाते हैं। आजकल वो जंगली सूरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। या आप जब सवाल पूछेंगे क्यों बढ़ी है, उसका भी जवाब दें, तो वो आके लोगों की फसलें तबाह कर रहे हैं। वो भी कन्फ्लिक्ट है, लोग उनको मारने के लिए, उनकी पैरादारी के लिए। लेकिन मेन जो कन्फ्लिक्ट इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में है, पहले जनरल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि 2013 से 2022 तक जम्मू कश्मीर में, जिसमें जम्मू का कम रीजन आता है लेकिन कश्मीर का ज्यादा आता है, 244 लोगों की जानें गई हैं और 3000 लोग इस कन्फ्लिक्ट में जख्मी हुए हैं। और ये दोनों कन्फ्लिक्ट में जहां लोगों की जानें गई हैं और जहां कन्फ्लिक्ट हुआ है, वो लेपर्ड और ब्लैक बीर से हुआ है, क्योंकि ब्राउन बीर ऊपर रीचेस में है, वो वुमेन्स के कांटेक्ट में बहुत कम आता है। लेकिन ब्राउन बीर जो है ये कांटेक्ट में आता है, और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इससे जैसे मैंने यही सर, बढ़ने की वजह क्या है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा सर। हाँ, कन्फ्लिक्ट ये पहले से भी रहा है। कश्मीर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कश्मीर में ये इसलिए बढ़ गया कि लोगों ने जहाँ धान लगाते थे, खेत लगाते थे, वहाँ उन्होंने जो है बागात लगाए हैं। बागात में जो है बुशेस वगैरह साथ में हैं, तो उसमें लेपर्ड आके घुस जाता है। आपने देखा होगा बारामूला में 4-5 बच्चों को जब लेपर्ड ने मार दिया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्शन में आई, फिर इन्होंने उसको ट्रैंक्विलाइज किया और उसको कैप्चर किया। शुपैया में ऐसा अटैक हुआ 2-4 साल पहले हमारे गजना में। ये गजना पहाड़ी जो आप देखते हैं, ये पटातुड़िया के ऊपर की, इसमें एक आदमी पत्थर काटने गया, वो पत्ते काटता है ऐसे जानवरों के लिए, तो साथ में बेटा था 10 साल का, तो उसने कहा कि मैं यार लेट आऊंगा, बच्चे को कहा आप घर चले जाओ, उसने बच्चे को भेज दिया। जब वो वहां से पत्ते काट के तो वापस आया, तो उसने देखा बच्चे का एक शूज पड़ा हुआ है। उसने कहा ये शूज इसका कैसे पड़ गया यहाँ। वो थोड़ा बुखलाया, जब इधर उधर हुआ तो बच्चे का खून वहां पड़ा हुआ मिला। तब उसने वहां से रोया चलाया, तो लोग दौड़ के गए, लेकिन तब तक उसको मार दिया था। डोडा में 2 साल पहले ऐसे हुआ कि वो माँ जो है भैंस का दूध निकाल रही है, साथ में छोटी बच्ची वो बर्तन लेके वहां खड़ी है। उधर से लेपर्ड आया और बच्ची को वहां से लेके चला गया, और जब तक उसको छड़ाते उसकी जान चली गई। लेपर्ड ने खासकर बच्चों पर शुपैया, बारामूला, कपवाड़ा में बहुत ज्यादा अटैक किया है, और वहां पे बच्चों की जान गई है। और ये जो किड्स लिफ्टिंग लेपर्ड की वजह से हुई है, वो ज्यादा हुई है। लेपर्ड ने यहाँ भी 2-4 अटैक पिछली हिस्ट्री में पुंछ में भी किए, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड को का और वुमेन्स का इतना कन्फ्लिक्ट नहीं है जितना कश्मीर में। यहाँ रीच क्या और ह्यूमन्स का इस टाइम में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि रीच हमारे इलाके में आ रहा है या हम रीच के इलाके में जा रहे हैं। ठीक है, हकीकत तो ये है कि उसको भी जीने का हक है, कुदरत ने उसको भी स्पेस दिया, मैं भी दी है। तो ये कन्फ्लिक्ट तब आता है जब हम रीच के इलाके में जा रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में आप देखिए, शुपैया साइड आप देखिए, आज यहाँ पे जंगल है, 5 साल बाद वहां पे खेत होगा।
वो जंगल को पहले काटते हैं, फिर वो जो चीड़ पाइन और ये एबिस के या तुंग के जो पेड़ है उनको थोड़ा थोड़ा वो खरीद के उसको सुखा देते हैं, फिर काटते हैं, फिर कुछ टाइम उसी जगह को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इनका एक तो नेचुरल फूड रिसोर्स जो है वो जंगल में कम हो रहे हैं। अब देखो हम हमारे लोग वहां से भाई वो जाकर जो वो कुछ जिसको वेबरनम कहते हैं वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो पार्थ एक प्लांट है उसको खाते हैं, वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीजें हमारे जानवर बीच में जाकर, तो रीछ को पूरा गुजारा नहीं बन रहा है। अगर उसको जंगल से जब खुराक मिलती थी तो रीछ के कभी इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो वुमन पर अटैक करे। ये आप मुझे जरूर सवाल पूछेंगे कि ये अटैक क्यों करता है और बचाव का प्रोसीजर क्या है। ये ऐसा नहीं है। हाँ, आप अगर यूएसए में देखें वहां पे लोग जो हैं वो रीछ के बिल्कुल एरिया में होते हैं और रीछ उनको बिल्कुल अटैक नहीं करता। लास्ट टाइम 2 बच्चियां वहां हाइकिंग करने गई, उधर से रीछ आ गया, वो ऐसे स्टेन स्टील हो गई। उसने आकर दोनों को अच्छे से चेक किया। ऊपर जब उस बच्ची के कांधों पर रीछ ने हाथ रखा तो बच्ची ने उसकी सेल्फी बनाई। आप इसको यूट्यूब पे देखिए। नहीं कन्फ्लिक्ट में आते, क्योंकि वो मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट बताऊंगा कि किस तरह इनसे बचा जा सकता है। अब रीछ को अगर जंगल से पूरा खाना मिले, उसको पूरी खुराक मिले या लेपर्ड को मिले, तो उसको वो जान की रिस्क पर आता है जाकर जब ह्यूमंस का हाँ कन्फ्लिक्ट आता है। आप देखिए हमारे जंगलात का इनडिस्क्रिमिनेट कटाव हो गया और नेचुरल जो फूड था उनका उनके पास नहीं है। फिर वो फसलों में रीछ आता है, वो घरों से आप कूड़ा क्रिकेट जो फेंकते हो, जो बचा हुआ खाना बाहर फेंकते हो, या आर्मी कैंप्स के पास जो बचा हुआ खाना जहां पे डंप करते हैं वहां रीछ आता है, खाता है। तो इस कन्फ्लिक्ट से इस वक्त जो है वो जंगली जानवरों का भी नुकसान हो रहा है। भाई जितने लोग जंगली जानवरों ने मारे उससे ज्यादा तो हमने वहां मॉब अटैक करके लोगों ने इकट्ठे करके कश्मीर में जिंदा रीछ को जला दिया। यहाँ 2-4 इंसिडेंट ऐसे हुए कि लेपर्ड को लोगों ने मार दिया, ये पॉइजनिंग उसकी करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट है जो मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को भी देखने की जरूरत है। सर आपने ये फरमाया 2 वजूहात। नंबर 1 जंगलों की कटाई, जहाँ रीछ जंगलों में रहते थे तो जंगल कट रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो खुराक उनको जंगल से मिलती थी वो खुराक उनको जंगल से नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो इंसानों पे हमला कर रहे हैं। यही वजह है सर? बिल्कुल यही वजह है, उसको कहते हैं हैबिटेट लॉस। भाई रीछ का जंगल रीछ का बसेरा है और वहीं से उसको खाना खुराक सब मिल रही है। उसका घर भी है और उसके खुराक का जरिया। हाँ, आपने उसका घर भी तबाह कर दिया, आपने उसकी जो नेचुरल खुराक थी वो भी कर दी। फिर आप जो उसके ब्रीडिंग सीजन होता है फरवरी में, उसमें लोग गुच्छियां चुनने जाते हैं, ठीक है। और रीछ कभी, मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, रीछ वहां से जा रहा है, कभी वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा इन नो कास्ट, क्योंकि रीछ की मैं नेचुरल गजा हूं ही नहीं कि वो मुझे खाने के लिए आएगा। अब रीछ सिर्फ एक सूरत में अटैक करता है कि वो एकदम स्टार्टल्ड हो जाए कि भाई वो जा रहा है, आप अचानक उसके सामने आ जाओ, फिर वो अपने डिफेंस पर आप पर अटैक कर देगा। ये नहीं कि आपको वो दूर से दौड़ के। यहाँ पे ये जो जिस बंदे पर परसों अटैक हुआ, ये सुबह शहरी को वो मक्की की गुडाई करने जा रहा था, और रीछ का जो ये ब्लैक बीर है, इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग है। दिन में ये यहाँ पे एक्टिव नहीं होता। दिन में अगर लोग जंगल में जा रहे हैं, लकड़ियां भी काट रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह जो लोग वो नमाज के लिए अचानक निकलते हैं, आपने घर का कूड़ा क्रिकेट नीचे फेंका हुआ है, वो बेचारा वो खाने आया होता है, और जो ही अचानक उसके सामने आप आ जाते हो तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। या सुबह सुबह जो लोग नमाज के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो ब्राउन बियर है, अगर वो किसी पे अटैक करता है तो उसको होता है एक्ट डेड। वो कि ब्राउन बियर वहां से आया, आप चुप करके जमीन पर अपना मुंह नीचे करके यहां से ऐसे करके आप बिल्कुल लेट जाओ और ये एक्ट करो कि मैं डेड हूं, तो वो आपको आएगा, टच के सूंघ के चला जाएगा, कभी नहीं छेड़ेगा कि भाई उसको ये पता है कि आप जिंदा हो या मुर्दा हो, उससे गर्ज नहीं है, उसको ये है कि आपको उसकी जान को रिस्क नहीं है, वो आपको टच करेगा, सूंघ के चला जाएगा। जो ब्राउन बियर है, डोरा रीछ जिसको कहते हैं, उसका बिहेवियर है। लेकिन इसको ऐसा एक्ट नहीं करते ये रीछ। इसका असूल ये है कि आप जंगल में जाओ तो अपनी प्रेजेंस पहले शो कर दो।
मतलब ग्रुप में जाओ, बात करते जाओ, गीत गाते जाओ, ताकि रीछ को पहले ही पता चल रही जाए कि आप आ रहे हो, तो वो अपनी साइड दे देगा, आप पर कभी अटैक नहीं करेगा। अगर उसने आपको देख लिया है तो अपने आप को ऐसे शो करो कि आप ह्यूमन बीइंग हो, अब ऐसे नहीं कि कोई जानवर हो, भेड़ हो, बकरी हो जो उसकी खुराक है। तो ह्यूमन एक्ट करने के लिए जैसे रीच आ गया तो मैं उसको ऐसे धीमी आवाज से कहूंगा कि मैं भाई तुम्हें नुकसान नहीं दे रहा, तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, और अपने आप को थोड़ा बॉडी खुली करके इस तरह अपने आप को बड़ा शो करो, ताकि उसको आपने डराना है। और ज्यादा वो चलाना, शोर करना, उससे उसको और स्टार्टल करने की कोशिश मत करो। अगर वो कहेंगे ये दो अटैक करता है, कि इसका असली अटैक होता है, एक नकली अटैक। अच्छा। नकली अटैक में ये ऐसे अपने पैर जमीन पर मारेगा और एक्ट करेगा कि मैं खाने आ रहा हूँ, तो वो नकली अटैक होता है, उसमें आपको स्टैंड स्टिल रहना है। हमारे लोग भागना शुरू कर देते हैं, और रीच को आप आउट रन कर ही नहीं सकते, उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, वो पकड़ ले। जितनी बातें आप बता रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आदमी लाए जब सामने रीच हो तो? नहीं, ऐसी जैसी हमारी वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग होती है उसमें ये होता है, और इसका सारे जानवरों का बिहेवियर है। जी सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वाइल्ड लाइफ बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जिसका हमने नाम सुना है, देखा कभी नहीं उनको, बंदे कहाँ हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन वाइल्ड लाइफ ऐसे ही सुना है कि कोई है डिपार्टमेंट इस तरह का, जो गांव देहात हैं, जंगलात के बीचों बीच बस गए हैं, या गांव है और उसके आसपास में जंगल है, उन लोगों को तो बेचारों को नहीं पता कि प्रोफेसर फतेह मोहम्मद अब्बासी साहब जो कह रहे हैं अब उन तक कैसे पहुंचे। तो क्या ये वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम ये उन गांव देहात में जाएं और वहां आसपास में जो लोग रहते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में, साल में एक बार, उनको जाके वही सारी बातें बताएं जो आप फरमा रहे हैं, तो इससे फायदा हो सकता है लोगों को। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अभी अंडर स्टाफ है, कश्मीर में भी कम है, यहाँ भी कम है, तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है। अगर आप यहाँ हम बैठे हुए हैं, वहाँ से शेर अंदर घुस जाता है, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को फ़ोन करोगे, वो 5 मिनट में आएंगे, वो इतने ट्रेंड हैं, उनके पास ट्रंक्विलाइजर होता है, यहाँ से वो एक सरिंज सा उसके ऊपर गोली की तरह फेंकते हैं, जब उसका इंजेक्शन लगता है तो वो बेहोश हो जाता है, आप पकड़ लेते हैं। अगर वैसा भी नहीं तो उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि जब जानवर अटैक करेगा आपको उसका पूरा बचाव कैसे करना है, पूरा ये ट्रेनिंग ये लोगों को दे सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यहाँ है, मेरे ख्याल से ज्यादा 5-10 लोग होंगे जो। अगर जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, पुंछ, डिग्री कॉलेज पुंछ में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर के फासले पे वो है, डिपार्टमेंट शहर के बीचों बीच है, जरूरत इनकी गांव देहात में है ना सर? इनकी जरूरत, सही बात है, इनकी तो यहाँ तो कोई जानवर सिटी में आएगा नहीं, तो इनकी जरूरत है सब्जियां में, लोरन में, सुनकोट में, बफलियाज में, हिल काका में। तो मैंने कहा कि वो अंडर स्टाफ हैं, तो इतने लोग इतनी जगहों पर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे अवेयरनेस कैंप्स वहां होने चाहिए, और सर्वे होना चाहिए। ये सर्वे करना इनका काम है कि भाई सर्वे करें, मेरी अगर सर्विसेज लेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, कि भाई सर्वे करें कि किस जगह पे कितने रीच हैं, और इस रीच का बिहेवियर पैटर्न क्या है, उसका रूट क्या है, और लोगों को बताएं कि भाई इसका बिहेवियर पैटर्न इस टाइम में ये एक्टिव होगा, ये इस रूट को अख्तियार करता है, यहाँ जो रीच है वो जो रीचनी है उसके साथ बच्चे हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव होती है, आपको यहाँ इससे बचाव करना है। तो ये ट्रेनिंग तो लोगों को अगर दी हुई हो तो ये हालत होनी नहीं थी। दूसरे लोगों को ये बताना, अब हमारे बहुत सारे लोग जो कैंप्स करते हैं, ये ऊपर जाते हैं जंगलों में, ये क्या करते हैं कि वो खाना जो बचा हुआ होता है वो फेंक देते हैं, ये चीजें, तो इसकी स्मेल पर वो अट्रैक्ट होता है, वो ज्यादा ह्यूमंस के करीब आ रहा है। अच्छा। आप उधर गांव में ये अगर सब्जियां ऊपर ये यहाँ देखें, हर आदमी के दर से रात को रीछ घूम के इन्होंने जो गंदी हड्डियां, जो कुछ बचा हुआ खाना बाहर फेंका होता है उसको खाता है, वो तो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान भर से लोगों को अट्रैक्ट करके पीर पंजाल, राजौरी, पुंछ लाया जाए। बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं अब जहाँ लोग अच्छी खासी तादाद में आने लगे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो वो सारी बचा कुचा खाना हम वहीं फेंक कर वापस आ जाते हैं। हम ये समझते थे उसके बाकी जो नुकसानात हैं उनके ऊपर तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ये भी एक बड़ा नुकसान है इन सब चीज़ों का सर। नहीं, इसका एक नुकसान तो ये है
कि हम जाते हैं किसी चरागाह में जहाँ पे कोई मतलब ये अल्पाइन मीडो है, तो आपने खाना खाया, आपके पास चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये आपने सारा पॉलीथीन वहाँ फेंक दिया। इस पॉलीथीन में नमक सब में होता है, तो वहाँ जब बकरियां और भैंसें उस नमक की लालच में ये पॉलीथीन खा लेती हैं। अब ये पॉलीथीन क्या करता है कि उनके इंटेस्टाइन में जाकर ब्लॉक कर देता है और बहुत सारे जानवर जो हैं वो इससे मरते हैं। ठीक है। ये लोगों में, हमारे तो यहाँ सेंस ही नहीं है। मैं बताऊं, यहाँ हमारी एक लेडी यहाँ की यूएसए में मैरिड है और उसके 2 बच्चे 2 साल पहले यहाँ पुंछ में आए। एक दिन भी वो बच्चे आराम नहीं कर पाए। वो जहां जाते थे, जब कूड़ा क्रिकेट देखता था, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट था, वो उसको इकट्ठा करके, वो तो हमारे अंदर सेंस ही नहीं है कि हम इन चीजों का जो हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें। वो तो सेंस मेरे ख्याल से अभी कई साल लगेंगे हमारे अंदर आने में। अब पॉलीथीन का है भाई, पॉलीथीन बंद करो, इसका ये नुकसान है, वो नुकसान, और जितने प्रोडक्ट हैं सारे पॉलीथीन में पैकिंग होके आ रहे हैं। तो ये तो हमारा भी एक कन्फ्लिक्ट है ना, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बीच में, वो कन्फ्लिक्ट है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि लेपर्ड के बिहेवियर का और रीछ का और इसके बचाव का। लेपर्ड, मैं ये फैक्ट कहूँ कि इस सिटी को भी रात को विजिट करता होगा। ये हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया में ये इतना क्रिप्टिव है कि आप इसके पास से गुजर रहे हैं और ये एक छोटी सी झाड़ी के पीछे बिल्कुल सुकड़ के छुप जाता है। और ह्यूमन बींग्स पर नॉर्मली ये कभी अटैक नहीं करता, हम उसकी नेचुरल डाइट नहीं। लेकिन अगर कोई लेपर्ड बीमार हो या भूखा हो, उसको खाना ना मिले, तो वो भूख मिटाने के लिए बच्चों को शिकार बनाता है और कई बार वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। यहाँ मैंने आपको गजना का इंसिडेंट सुनाया, वो कश्मीर में आपने देखा, एक लेपर्ड को तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी उसको मारने की, कि उसकी हैबिट बन गई थी। उसे 4-5 बच्चे बारामूला में जो है ऐसे पिक कर लिए थे कि शाम को बच्चा बाहर लान में खेलने गया, वहां से बच्चा गुम है। और वहां तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो बच्चा शाम को बाहर गया और मुड़ के पूरी रात उनको नहीं मिला, और दूसरे दिन उसकी जब बॉडी मिली तो वो आधे से ज्यादा खाया हुआ था। ये कन्फ्लिक्ट वहां हुआ है और यहाँ भी इस वक्त ये कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अब जब से एलपीजी गैस आई है तो हमारा फॉरेस्ट कवर जो था, खासकर बुशेस वगैरह, इसका कवर बड़ा है क्योंकि लकड़ी लोगों ने कम काटी है। तो वो जो है, आप अगर किसी विलेज में देखें जहाँ पहले कोई पेड़ नहीं थे, तो आज उसको विलेज गांव में वो पेड़ वहां उगाए। तो वो छोटी छोटी जहां झाड़ियां बनी हैं, तो वो लेपर्ड के लिए, लेपर्ड हाईली एडेप्टिव है। लेपर्ड बड़े जानवरों को भी खा लेता है, डियर्स को, हिरन को, इन जानवरों को खाता है। ये छिपकलियों को खाता है, ये मेंढकों को खाता है, ये क्रैब्स तक को खा लेता है। और बिल्कुल ये हाईली एडेप्टिव है। ये अगर कहीं दरिया के साइड पे भी, वहां पे भी गुजारा कर लेता है। रीछ जो है ये ओमनीवोर्स है और इसकी जो मेजर डाइट है वो जंगली जड़ी बूटियां हैं। वो ये जो हम कहते हैं क्यूरकस का प्लांट है जिसको रिंग कहते हैं, उसके कैटकिन होते हैं, छोटी छोटी उसके सीड्स होती हैं, उस पे फीड करता है ये। अब हमने जब जंगलात काट दिए, जब हमने रिंग के पेड़ काट दिए, तो उसकी वो डाइट ही पूरी नहीं। ये एक दिन में 15-15, 20-20 किलो खाता है। अब करता क्या है, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं सामीन को बताऊं, कि ये जो मौसम होता है आजकल का, इसमें ये मैक्सिमम खाता है क्योंकि सर्दियों में ये हाइबरनेशन में चला जाता है। हमारे लोग कहते हैं कि वो जड़ी खा के सो जाता है। ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक गार में घुस जाता है, कुछ खाता नहीं, एक नींद सो जाता है। इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और नीम मुर्दा हालत में ये पड़ा रहता है। फरवरी में फिर एक्टिव हो जाता है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी ये रिसर्च हुई है कि इसका जिन एरिया में, मतलब ये 5-6 महीने सोता था, वहां अब 2-3 महीने सोता है। और पुंछ रजौरी, ये इसमें मैंने देखा है, ये डना शास्तार से लेकर आप ये जो आड़ी मडोट, इस अपर एरिया में वो तो रोन था ईयर एक्टिव है। अब उस तरह की सर्दियां नहीं पड़ती। और दूसरी ये बात है कि इसको इस मौसम में पूरी वो डाइट ही नहीं मिलती कि वो इतनी फैट्स अकोमुलेट करे कि जो उसको हाइबरनेशन में काम दे। ये जो लोग हमारे एडजॉइनिंग एरिया में, इनके लिए एक जो हमारा आज का मेन मकसद होगा कि अगर इन तक मैसेज पहुंचे, मैसेज ये है कि जंगल में जब आप जा रहे हो तो अकेले मत जाओ। ठीक है।
और जब जा रहे हो तो आप कोई आवाज बोलते जाओ, गीत गाते जाओ, ताकि रीछ को पहले पता चल जाए आपकी प्रेजेंस का। वो कभी अटैक नहीं करेगा। अगर वो अटैक कर लेता है 2-3 आदमियों पर, वो कभी अटैक करता ही नहीं है। अगर वो अटैक करता है तो आप उसका देखिए कि जब वो उसने रियल अटैक करना है तो वो अपने कान पीछे दबा के वो सीधा आपकी तरफ आ रहा होता है। और अगर उसने रियल अटैक नहीं करना तो वो पहले पैर शायद थपथपाएगा, ऐसे खड़ा होके आपको घूरेगा, फिर नीचे होगा, फिर थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा पीछे आएगा, उसमें भागना नहीं। जब भागना ये एक इंस्टिंक्ट है कि वो सोचते हैं कि ये शिकार है तो भागते हुए के पीछे जंगली जानवरों ने जाना है। आपने वहां अपनी जगह पर स्टैंड स्टिल हो जाना है, बहुत ज्यादा रोना चलाना नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कुछ है, तो उसको हाथ ऊपर करके आप पूरी अपनी बॉडी को मतलब फैला उसको भी के, डराने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, पूरा अपनी प्रेजेंस शो करो कि आप बड़ी साइज में बहुत बड़े हो। वो रिस्क नहीं लेगा, वो 1-2 बार आपकी तरफ ऐसे झपकेगा और फिर अपना रास्ता ले लेगा। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि इस किसी जंगली जानवर को देखकर अगर आप उसको हंसते हो ना जैसे, तो वो उसको वो एक एग्रेसिव बिहेवियर मानता है। आप उसके दांत निकाले हो, वो उसको बुरा मानते हैं। आप अगर बंदर को हम हंसते हैं, दांत निकालते हैं, बंदर गुस्से में दांत निकालता है। दूसरे किसी जानवर को उसकी आंख में आंख डाल के नहीं देखना, वो उसको रिस्क मानता है, वो अटैक मानता है। आप थोड़ा सा उससे नजरें जो हैं वो बचा के, तो अगर वो देख रहे हैं कि वो वहां खड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा धीमी आवाज में अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करो, उसको पता चल जाए कि आप इंसान हो, आप उसकी खुराक नहीं है, कोई जानवर नहीं। तो धीरे धीरे आप साइड वाइज मूव करते जो है उसके एरिए से बाहर हो जाओ, रीछ नहीं अटैक करेगा। और यहाँ पे रीछ के अटैक को बचने का एक और तरीका है, जिन लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है। अगर कुत्ता आपके पास है तो आपसे कुत्ते को पहले पता चल जाएगा, उसकी स्मेल आ जाएगी, वो भौंकना स्टार्ट कर देगा। उसे रीछ को पहले ही पता चल जाएगा कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ है, वो अपना डिफेंस ले लेता है। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि कोई आदमी जंगल में अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब बहुत सुबह और शाम को शाम के वक्त ना निकले। और बच्चों को भी आप शाम को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजें, क्योंकि उस वक्त टाइम होता है लेपर्ड के अटैक के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। और कभी मतलब बच्चों को अपनी नजर से दूर नहीं रखें। और तीसरी ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का पुलिस के जरिए भी हम उनका जो हेल्पलाइन नंबर है या मैसेज, हेल्पलाइन नंबर पे जरा बताइएगा सर, कोई हेल्पलाइन नंबर है इन्होंने? नहीं, हेल्पलाइन नंबर इनके कश्मीर में एक्टिव हैं, यहाँ कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप उसी वक्त अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सबके पास होता है, तो पुलिस टाइम पर पहुंचकर, क्योंकि एक इंसान की जान जाने में और बचाने में कहीं आधे घंटे घंटे का और कहीं मिनटों का फर्क होता है। अगर इन टाइम बंदा आ जाता है, उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। और जैसे कल ये केस था, लोग कह रहे थे इसको शिफ्ट करो, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये स्टेबल है, हम इसका यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसका बचाव हो गया। अब होता ये है कि ये अगर आपको फेस टू फेस आ जाता है तो इसकी मतलब 3-3, 4-4 इंच के जो क्लास हैं, ये आके नाखून होते हैं, वो पूरा मार के ना पूरी चमड़ी देड़ देता है। तो अगर आपके पास चारों न चार रीछ आपके ऊपर आ गया है, तो पहले उसके मुंह पर, उसके कानों पर आप गोंसे मार के अपना पूरा डिफेंस करो। उसके फिर आपके पास फाइट ही करना है। फिर आप वो जो एक्ट डेड, यहाँ ब्लैक बियर के लिए एक्ट डेड का कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप उससे भी बिल्कुल बेबैरा नहीं कर सकते, तो आप ये हाथ इस तरह रख के मुंह के बल हो जाओ। वो आपकी पीठ पर से खर्च करेगा जो मर्जी, लेकिन आपका चेहरा और शकल जो है वो एटलीस्ट ये गला, जब तक आपको कोई हेल्प पहुंचती। और कई बार वो जब आपको अच्छे से जख्मी करके रीछ फिर चला जाता है, वो उसको खाता नहीं है। किसी रीछ ने ह्यूमन बॉडी को नहीं खाया है, लेपर्ड खा भी लेता है। तो वो उस जख्मी हालत में बहुत सारे लोग इस तरह से बच गए हैं। और ये जो हमारे बकरवाल लोग हैं, ये सेल्फ ट्रेंड है। ये कई बार रीछ के साथ पूरा पंगा लेके उसको कहीं लात शात मार के पहाड़ी से लटका देते हैं, और इस तरह से उनका वो बचाव हो रहा है। इस कन्फ्लिक्ट के लिए पहली बात जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस है, और लोकल जो पंचायत से, इनकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जंगलात का बचाव और जंगलात का एरिया होना चाहिए। देखिए, 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है रीछ की टेरिटरी है, उसको चाहिए। वो चाहे जंगल से लेगा या तुमसे लेगा, हर रीछ की एक
पूरी बाउंड्री होती है, उसका ये एरिया होता है, जिस एरिया में उसने फीड भी करना है, जिसमें उसने ब्रीड भी करना है। और दो रीच कभी एक टेरिटरी में नहीं रहती। अच्छा 5 स्क्वायर किलोमीटर एक रीच का, 5 स्क्वायर किलोमीटर दूसरे का, वो एरिया उसने कवर करना है। अगर आपने उसके जंगलात काट दिया तो उसकी साथ खासकर ये कन्फ्लिक्ट हमारे आजकल आते हैं, आज तक हम खुद जाकर घुस रहे हैं ना उसके, या फरवरी में जब गुच्छियां चुनने जाते हैं लोग, और या जब मकई का सीजन आता है, मकई का सीजन आता है, जंगल में खुराक पूरी नहीं तो वो मकई से अपना गुजारा करता है, उस वक्त तो दिन में भी वो आके घुस जाता है। और रीच, ये जो लेपर्ड के लिए मैं कहता हूँ, ये लेपर्ड जितने ये लोगों के खेत हैं, मक्की के खेत हैं, इसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे खेत में जो है वो लेपर्ड घुसा हुआ था। किसी बच्चे को अकेले वहाँ खीरे चुनने के लिए, वहाँ छलियां चुनने के लिए मत भेजें, क्योंकि लेपर्ड जो है ये हमारे बिल्कुल घरों के एडजॉइनिंग होता है और हमें पता नहीं होता। मेरा लेपर्ड से और बीर दोनों से इनकाउंटर हो चुका है, क्योंकि मैंने वाइल्ड लाइफ रिसर्च में खासकर बर्ड्स के काम के लिए मैं गया हूँ, और मैंने अपने तरीके से जो डिफेंस है किया है। कभी नहीं, एक बार तो बिल्कुल मैं और लेपर्ड जो है था बिल्कुल सामने सामने आ गया, वो उधर खड़ा हो गया, मैं इधर खड़ा हो गया, ठीक है। 2 मिनट वो सोच रहा था मैं रास्ता दूं, मैं सोच रहा था वो रास्ता दे, मैंने खुद फिर साइड वॉक किया, वो 2 मिनट मुझे देखता रहा और अपने रास्ते चला गया, बिल्कुल कंफ्लिक्ट नहीं हुआ। अगर मैं उसको पत्थर मारता, शोर करता, उसको लाठी मारता तो उसे ऊपर चढ़ जाना था। और हमारे बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ी कर देते। और यार रीछ के ऊपर आप 50, उसके ऊपर इतनी मोटी जो है चर्बी है, उसके ऊपर 2 परतों में उसकी इतनी बड़ी वो फर है कि उसके ऊपर तो आप जितनी मर्जी लाठियां मारो उसको असर ही नहीं होने वाला, और तुम लाठी लेकर या रीछ का मुकाबला कर रहे हो। ये भी कन्फ्लिक्ट जो है। और लेपर्ड है, लेपर्ड कभी रिवेंज लेना नहीं छोड़ता। आप लेपर्ड के साथ पंगा लोगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसको नहीं मारोगे, आप उसके साथ कोई अटैक नहीं करोगे, वो अपना रास्ता लेके चला जाएगा। लेकिन अगर 10 आदमी लगातार लाठियों से लेपर्ड को मार रहे हैं ना, ठीक है, और उन 10 आदमियों की लाठियों से भी नहीं मरेगा और एक आध की जान वो ले लेगा। ये सीन मैंने देखे हुए हैं, ये लोगों की रिपोर्टिंग भी है कि पिछली बार कश्मीर में लोगों ने लेपर्ड को घेर लिया एक जगह, तो सारे लोग इर्द गिर्द से, एक थोड़ा बहादुर बन के तो उसी ने जाकर लाठी मारी, और 1000 आदमियों में से रीछ ने, वो लेपर्ड ने उसी पर अटैक किया और उसको पड़ी से लेकर, जो पहाड़ी थी उससे लेकर नीचे लड़के। तो ये इन जानवरों का बिहेवियर है, इसके साथ हमने एडजस्ट करना है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो फॉरेस्ट को बचाए, लोगों को मतलब ऐसे एरिया में वेंचर ही क्यों करने दे जी। बिल्कुल, आप अगर वो लोग हैं उनको कहो यार ये जो रीछ का एरिया है भाई तुम इसमें नहीं जाओ, आप कंडोर चुनने जा रहे हो, आप वहां से पत्ते इकट्ठे करने जा रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठे करने जा रहे हैं, ग्रुप में जाओ। अकेला आदमी जाएगा। और सुबह सवेरे जो लोग हैं जो नमाज के लिए, वो उनको मैं कहूंगा घर में पढ़े, आप मौलवी से भी पंगा नहीं लेना है हमने, ठीक है। वो घर में सुबह की नमाज पढ़े, सुबह की नमाज, और जो ईशा की नमाज है ये घर में पढ़े इस एरिया में, क्योंकि इसी वक्त उसका जो दौरा होता है और उसमें ये अटैक के चांसेस बनते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इतनी अहम मालूमात प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी हम सबको दे रहे थे। 2-3 बहुत अहम बातें हैं। इस कन्फ्लिक्ट का जिम्मेदार कौन है? हम आम लोग भी जो गांव देहात में रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि 1 साल पहले हम जाते हैं, अच्छा खासा जंगल होता है, 1 साल के बाद जाते हैं, वो जंगल मैदान में तब्दील हो चुका होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास अभी मैन पावर उतनी नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, तो ये मिल के बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं कि कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके और जंगली जानवर भी महफूज रह सकें। जब आप उसकी खुराक उससे छीनेंगे, जब आप उसका घर मतलब उसका एरिया उससे छीनेंगे, तो जाहिर है फिर वो आप पर हमला करेगा। अगर ऐसी सूरत कोई पेश आ जाती है कि आपका मुकाबला हो जाता है, उस हवाले से भी आपको क्या करना है उस वक्त, ये भी फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब हम सब लोगों को समझा रहे थे। ये हमारे लिए निहायत ही अहम और मालूमाती गुफ्तगू इसलिए है कि ये तमाम चीज़ें हमें बताने वाला कोई नहीं है, और
डिपार्टमेंट को भी, जैसे फतेह मोहम्मद अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि वाइल्ड लाइफ को भी कभी सुरनकोट, कभी बफलियाज, कभी सावजियाँ, कभी लोरन या राजौरी, इन इलाकों में जहाँ जंगलात ज़्यादा हैं वहाँ गांव देहात में कैंप्स वगैरह करने चाहिए। और यही तमाम बातें जो अब्बासी साहब फरमा रहे थे, जो हमें बता रहे थे, यही तमाम बातें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ताकि लोग समझें कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ये जो रीछ या और जंगली जानवर हम पे हमला करते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और दूसरा इसके ज़िम्मेदार हम खुद कितने हैं। एक बार अगर गांव देहात के लोगों को ये समझा दिया जाए कि आप उसकी खुराक नहीं हैं, जब आप उसकी खुराक छीनते हैं, उसके एरिए में जाते हैं, जंगलात तबाह करते हैं, तो फिर आप उसके बाद उसकी खुराक बनते हैं, तो यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप बिल्कुल जेन्युइन मामलात, आप पुंछ के उन बेसहारा बेज़बानों की ज़बान बन के पुंछ की बेहतरी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आप जो हमारे यूथ है उसकी इनकरेजमेंट के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।